We are going to start class 12th chapter 1st इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो बात स्टार्ट करते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी से। क्या होती है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी? फ्रिक्शन का मतलब होता है जब हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से रब करते हैं तो उनमें कुछ प्रॉपर्टी जनरेट हो जाती है। कैसी प्रॉपर्टी? लाइट ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये सभी ने देखा होगा कि जब हम एक कंघे को ड्राई हेयर में रब करते हैं तो उसमें प्रॉपर्टी जनरेट हो जाती है कि वो स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर सकता है। इसको बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। जो इलेक्ट्रिसिटी उस कॉम्ब पे जनरेट हो जाती है उसको बोलेंगे हम फ्रिक्शनल या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। The rubbed substances which acquire charge are said to have electrified एंड इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड। तो उस सबस्टांसेस को हम जिनके ऊपर चार्ज आ जाएगा उसको हम इलेक्ट्रीफाइड या इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड सबस्टांसेस बोलते हैं। अब हम देखते हैं ओरिजिन ऑफ द नेम इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रिसिटी। मतलब इलेक्ट्रॉन जो हम बोलते हैं वर्ड या इलेक्ट्रिसिटी वर्ड, इसका ओरिजिन क्या है? इन 600 BC, थेल्स ऑफ मिलेटस, वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ ग्रीक साइंस, which noticed that if a piece of amber is rubbed with a woolen cloth, it acquires the property of attracting light, feathers, dust particles and small pieces of leaves, papers, etc. 600 BC के अराउंड एक फेमस साइंटिस्ट थे, ग्रीक साइंस के फाउंडर्स थे, जिनका नाम था थेल्स ऑफ मिलेटस। उन्होंने फर्स्टली ये नोटिस किया कि अगर हम एम्बर को, ये एम्बर क्या है? एम्बर एक येलो सबस्टांस होता है। एम्बर एक येलो रेजिनस गम लाइक सबस्टांस होता है जो हमें बैलेटिक सी के पास मिलेगा, बैलेटिक सी के किनारों पर मिलेगा। अगर हम उसको रब करें एक वुलन क्लॉथ के साथ तो उसमें प्रॉपर्टी जनरेट हो जाएगी कि वो स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर को, डस्ट पार्टिकल्स को, फीदर्स को अट्रैक्ट कर सकता है। तो दिस इज द origin of the electron and electricity. The Greek name of amber, इस एम्बर का जो ग्रीक नेम है उसको हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। स्पेलिंग पे ध्यान देना, ELEKTRON, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, जिसका विच इज द ओरिजिन ऑफ सच वर्ड्स इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन वर्ड से ही हमें आइडिया मिला किसका, किसके नेम का? इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन। अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है? ये एक ब्रांच होती है फिजिक्स की, ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म टुगेदर। इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को और मैग्नेटिज्म को इकट्ठे रीड करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर्टी एंड मैग्नेटिज्म। बिकॉज बहुत पहले के टाइम में ये माना जाता था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म वो अलग अलग हैं, बट बाद में इलेक्ट्रिसिटी से ही मैग्नेटिज्म जनरेट होता है और मैग्नेटिज्म से ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। जैसे आपने 10th क्लास में ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट सुना होगा, तो वहाँ से ये पता चलता है कि अगर करंट कैरिंग वायर है तो वो मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस करती है, और अगर हम एग्जाम्पल कंसीडर करें इलेक्ट्रिक जनरेटर का, तो इलेक्ट्रिक जनरेटर में मैग्नेट क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो यहां पर अगर इलेक्ट्रिक चार्ज आपका रेस्ट में है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है। कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज अगर रेस्ट में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन मींस कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, यानी कि कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होगी, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा। अगर इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करता है एक्सेलरेटेड मोशन में, मतलब वहां पर एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 नहीं है, मतलब किसी एक्सेलरेशन के साथ वो मूव करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी जनरेट करेगा। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम ईएम वेव्स भी बोल देते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म टुगेदर। ओके, तो अब आपने ये समझ लिया होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर मेन लीड में इलेक्ट्रिक चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्री पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, ऑफ विच ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर मेड ऑफ। मतलब हर एक ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से मिलके बना हुआ है। तो इन प्रॉपर्टीज, इन सभी पार्टिकल्स की जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है वो इलेक्ट्रिक चार्ज होती है। इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जिसकी हेल्प से वो मटेरियल किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर सकता है या रिपेल कर सकता है। इलेक्ट्रिक चार्ज गिव राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट्स। अगर आपके पास कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं हैविंग पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, तो ऑब्वियसली, और इट मे बी पॉजिटिव चार्ज, तो ऑब्वियसली दे विल अट्रैक्ट एंड दे विल रिपेल ईच अदर। Also, electric charge is a scalar quantity. Electric charge is a scalar quantity and the SI unit of electric charge is coulomb and it will be represented by C. Charge on an electron, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की वैल्यू कितनी होती है? E से रिप्रेजेंट करते हैं हम चार्ज को, और उसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। तो ये एक फंडामेंटल चार्ज होता है, ये फंडामेंटल चार्ज होता है। इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज यू हैव स्टडीड इन द 10th क्लास। नाउ द फर्स्ट वन प्रॉपर्टी इज लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। जो लाइक चार्जेस होते हैं, एक जैसे चार्ज जो होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक चार्ज स्केलर क्वांटिटी वो होती है सिर्फ जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, कोई भी डायरेक्शन ना हो। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ट्रांसफरेबल मींस एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रिक चार्ज ट्रांसफर हो सकता है। फोर्थ प्रॉपर्टी इज चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास के साथ ही चार्ज एसोसिएटेड होता है। जैसे आपको पता होगा कि चार्ज विदाउट मास एग्जिस्ट नहीं करता। अगर मास नहीं होगा तो चार्ज किसके ऊपर होगा फिर, है ना? तो चार्ज जो है वो मास के ऊपर एग्जिस्ट करता है, लेकिन मास विदाउट चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास भी होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज भी होता है, ठीक है ना? और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिव इन नेचर। अगर कोई बॉडी है आपके पास, लेट अस कंसीडर, इसके ऊपर Q1 चार्ज, Q2 चार्ज, Q3 चार्ज हैं। Q1 की वैल्यू हमने मान ली +2 कूलम, Q1 की वैल्यू हमने मान ली -1 कूलम, और Q3 की वैल्यू हमने मान ली 4 कूलम। तो टोटल चार्ज इस बॉडी पे हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? जो टोटल चार्ज होगा दैट सिंपली हम इस सभी चार्जेस को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। जैसे कैपिटल Q की जो वैल्यू होगी वो होगी Q1 की वैल्यू हमारी कितनी है? 2 कूलम, तो 2 प्लस Q2 की वैल्यू कितनी है? -1 प्लस Q3 की वैल्यू कितनी है? 4, तो दैट विल बी 5 कूलम। तो टोटल चार्ज इस बॉडी के ऊपर कितना होगा? 5 कूलम चार्ज होगा। तो नेट चार्ज किसी भी बॉडी पे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो दैट विल बी द अलजेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल चार्जेस। वो अलजेब्रिक सम होगा, सभी जो इंडिविजुअल चार्जेस हैं उनका सम टोटल चार्ज होगा किसी भी बॉडी के ऊपर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज? Conservation of charge, the charges are neither
क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो चार्ज को हम क्रिएट कर सकते, ना हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते। हम चार्ज को सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर हम ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो आइसोलेटेड सिस्टम में जो चार्ज होता है वो ऑलवेज कैसा होता है, कंजर्व्ड होता है। तो इस केस में हम फॉर एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल आपके पास ये है कि अगर हम डिस्कस करें पेयर प्रोडक्शन प्रोसेस को, पेयर प्रोडक्शन प्रोसेस को अगर हम डिस्कस करें तो पेयर प्रोडक्शन में क्या होगा, पेयर प्रोडक्शन में जैसे गामा पार्टिकल है दैट विल कन्वर्टेड इनटू ए पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। गामा पार्टिकल, यू नो दैट गामा पार्टिकल पे कोई भी चार्ज नहीं होता, तो दैट विल बी जीरो। गामा फोटोन, ई प्लस पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन पे चार्ज होता है +1 और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1, तो नेट चार्ज हियर विल बी जीरो। इट मीन्स रिएक्टेंट साइड charge 0, product side charge 0. That's why in the pair production process the charge will be conserved, the charge will be conserved. Second process हम डिस्कस कर सकते हैं एनिहिलेशन। एनिहिलेशन प्रोसेस में क्या होगा, एनिहिलेशन में इस प्रोसेस का रिवर्स होता है, यानी कि ई पॉजिटिव यानी कि पॉजिट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन विल गिव अस ए गामा फोटोन, हमें गामा फोटोन मिलेगा। तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव -1 एंड इट विल बी जीरो, तो नेट चार्ज हियर विल बी जीरो। तो जीरो, रिएक्टेंट साइड जीरो एंड प्रोडक्ट साइड जीरो, तो इट मीन्स चार्जेस आर कंजर्व्ड, चार्जेस आर कंजर्व्ड। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइजेशन? क्वांटाइजेशन का मीनिंग होगा इंटीग्रल मल्टीपल, मीन्स किसी भी चार्ज ऑब्जेक्ट, किसी भी चार्ज्ड पार्टिकल, किसी भी चार्ज्ड मटेरियल के ऊपर अगर आप टोटल चार्ज कंसीडर करोगे, कैलकुलेट करोगे, तो वो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उसका इंटीग्रल नंबर होगा, उसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा। जैसे Q = Ne, ये हो गया आपका टोटल चार्ज, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर टोटल चार्ज। व्हाट इज दिस N? N इज द any integer value and E is the charge on an electron, and also you know the value charge on an electron, वैल्यू कितनी होती है चार्ज की, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ओके, तो टोटल चार्ज, लेट अस कंसीडर, कोई भी ऑब्जेक्ट आप कंसीडर कर लें और इसके ऊपर मान लेते हैं इस ऑब्जेक्ट में, इस बॉडी के अंदर 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज विल बी Q = Ne। टोटल चार्ज क्या होगा, Q = Ne होगा। तो N का नंबर कितना हो गया, N की वैल्यू होगी 12 और E की वैल्यू कितनी होगी, 1.6 × 10⁻⁻19। ओके, तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं 12 × 1.6 × 10⁻⁻19, द आंसर विल बी 1.29 × 10⁻⁻18 कूलम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। इनवेरिएंस ऑफ चार्ज, चार्ज अगर कोई ऑब्जेक्ट आपके पास रेस्ट में है और एक ऑब्जेक्ट आपके पास मोशन में है, तो जो रेस्ट ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर जो चार्ज होगा, अगर वो ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर दे तो सेम चार्ज उसके ऊपर होगा। इट मीन्स चार्ज कभी भी चेंज नहीं होगा, ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो या मोशन में हो, द वैल्यू विल बी सेम। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे जो हमें चैप्टर स्टार्ट करने से पहले पता होने चाहिए थे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स।